अफगानिस्तान में कानून इस्लामी होगा, मजबूत इस्लामी कौमी हुकूमत तश्कील देंगे, जल्द काबिल कबूल सियासी क़यादत का ऐलान करेंगे। ख़वातीन हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। काबुल में तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी से इंतकाम नहीं लिया जाएगा, हमें फ़ख्र है कि हमने अपनी आज़ादी छीन ली। अमरीका और पड़ोसियों को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, सबको गैर मुसल्लह करेंगे। आलमी बरादरी को हमारे मजहबी असूलों का एहतराम करना होगा, मनशियात को जड़ से खत्म कर देंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की आलमी रहनुमाओं से मुशावरत। बरतानिया और डेनमार्क के वज़राए आज़म, जर्मन चांसलर और तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोन पर बातचीत। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। इस्लामाबाद के दौरे पर आए अफगान वफ़द ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया, पाकिस्तान से ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद कोई मुल्क नहीं। अफगान वफ़द ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ का कहना था कि अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से वसीउल बुनियाद ताल्लुकात चाहता है। सबसे राब्ते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हमारा साथ दे, 15 रोज में फैसला कुन इक़दाम करने जा रहे हैं। शिबली फराज कहते हैं इलेक्शन कमीशन से 2023 के इंतखाबात के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर इत्तेफाक हो गया।